वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो अक्सर आप एग्जाम में देखते होंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया है जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बीपीएससी से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2011, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2010। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था और उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। तो ये आपको दोनों याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में देव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, जहानाबाद, पूर्णिया या फिर बेतिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि औरंगाबाद। औरंगाबाद में देव मंदिर स्थित है जो कि बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की राज्य भाषा क्या है? भोजपुरी, हिंदी, मैथिली या फिर मगही। दोस्तों बिहार की राज्य भाषा है हिंदी। और फिर द्वितीय राज्य भाषा की अगर बात करें तो द्वितीय राज्य भाषा बिहार की है उर्दू और पहली राज्य भाषा है हिंदी। तो ये आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, सुभाष चंद्र बोस या फिर जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है? ऑप्शन है अररिया, बक्सर, शिवहर या फिर बोधगया। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोधगया। बोधगया में ही भगवान बुद्ध को यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों बौद्ध धर्म से एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सारे फैक्ट को एक वीडियो में संग्रहित करने का प्रयास किया है। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 245, 250, 240 या फिर 242। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 242। दोस्तों बिहार में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 245 और यह भी वर्तमान में 242 सदस्य हैं विधानसभा में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अनुग्रह नारायण सिंह या फिर बाबू महेश्वर प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाबू महेश्वर प्रसाद। दोस्तों बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में ये प्रश्न आपको अधिकतर बार रिपीट मिलेगा। जब आप प्रश्न बैंक को देखेंगे, क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रिपीट हुए प्रश्नों को आप बारीकी से पढ़ें, उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसको ध्यान में रखें। तो हालांकि यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू महेश्वर प्रसाद, जो कि समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों गुरु पर्व का आयोजन बिहार के पटना में किया जाता है। बिहार की राजधानी जो पटना है वहाँ पे गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है गुरु गोविंद सिंह की याद में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिसे सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसका जन्म पटना में हुआ था, पटना सिटी में। और फिर इन्हीं की याद में हर वर्ष गुरु पर्व के नाम से मनाया जाता है। तो आपको इस प्रश्न से इतना जानकारी मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मधुबनी, बांकीपुर, वैशाली या फिर गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गया। कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, आपको ये याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 13वां, 7वां, 16वां या फिर 11वां। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वां यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 11वां स्थान है।
आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप सारे तथ्यों को याद रखें। दोस्तों 2011 की जनगणना पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बारीकी से बताया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। जितना भी कन्फ्यूजन उससे संबंधित होगा आपका सारा क्लियर हो जाएगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार, भोला पासवान शास्त्री या फिर जयप्रकाश नारायण? तो दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। सिंह लिखना छूट गया, तो आप जो आंसर होगा आप लिखेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, जो 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आप इसे याद रखिए। अगला प्रश्न है, बिहार में औसत वर्षा कितनी है? 1105 मिलीमीटर, 1005 मिलीमीटर, 1205 मिलीमीटर या फिर 1305 मिलीमीटर? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1205 मिलीमीटर। बिहार में औसत वर्षा है 1205 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? 20 मार्च को, 19 मार्च को, 21 मार्च को या फिर 22 मार्च को? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है, तो आप इसे याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? पटना, गया, नालंदा या फिर मुंगेर? तो दोस्तों बिहार राज्य का उच्च न्यायालय अवस्थित है पटना में। बिहार की राजधानी पटना है और वहीं पटना में ही उच्च न्यायालय स्थापित है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि पटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। आपको बताना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कटिहार, गया, मुंगेर या फिर गोपालगंज? तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, और अगर वहीं पर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। हालांकि इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2011 की जनगणना से संबंधित ये सारे फैक्ट को मैंने वहाँ पर डिटेल में समझाया है, आप वो वीडियो जरूर देखें। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2021 का जब तक जनगणना नहीं हो जाता है उससे पहले जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होगी उन सारे परीक्षाओं में 2011 की जनगणना से प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं 2011 की जनगणना से, उसे आप अच्छी तरह से रट लें या फिर याद कर लें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बाबू वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण या फिर अनुग्रह नारायण सिंह या फिर दीप नारायण सिंह? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। आपको बताना है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है गया, अरवल, पटना या फिर रोहतास? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। और वहीं पे अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया जिला सबसे नीचे पायदान पे है। तो हालांकि यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बिहार पत्रिका, न्यूज टुडे, बिहार टाइम्स या फिर बिहार हेराल्ड? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र था बिहार हेराल्ड। आप इसे याद रखें, एग्जाम में से पूछा जा सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915, 1917, 1916 या फिर 1918? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। आप इसे याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी, सहजानंद सरस्वती या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहजानंद सरस्वती। दोस्तों ये प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से आपको 1 या 2 प्रश्न अक्सर बीपीएससी के प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है।
तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1913, 1911, 1910 या फिर 1912? तो दोस्तों बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, खुदीराम बोस या फिर जगत नारायण लाल? तो फिर 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह, जो आरा के रहने वाले थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीर कुंवर सिंह। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लिंगानुपात कितना है? 920, 1021, 918, 931? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 918, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बिहार में लिंगानुपात है 918। लिंगानुपात वह होता है जो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, और बिहार में इसका लिंगानुपात है 918। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है 918। तो आप इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? अजातशत्रु, उदयन, अकबर या फिर शेरशाह? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेरशाह। शेरशाह ने ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त वंश शासक ने बिहार में नालंदा विहार की स्थापना की थी? ऑप्शन है कुमार प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुमार प्रथम। इन्होंने ही बिहार में नालंदा विहार की स्थापना की थी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा या बुरा लगा, आपको जैसा भी लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सेवक राम, जय रामदास दौलत राम, श्री कृष्ण सिंह या फिर बनवारी लाल पुरोहित? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जय रामदास दौलत राम। ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। तो आपको इतना याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, शेर खान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान था शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, जैन और बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल किस स्थान पर हुआ है? नेपाल, उड़ीसा, बिहार या फिर कर्नाटक? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में जैन और बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? 1904, 1905, 1906 या फिर 1907? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1904, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी इसका पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आप क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल सारा वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उसका लाभ जरूर उठाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किनके हाथों नष्ट हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, महमूद गौरी या फिर बख्तियार खिलजी? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा ही इसे नष्ट किया गया था। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कौन सी महिला बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामस्वरूप देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा था? कालिदास रंगालय, प्रेमचंद्र रंगालय, कला भवन या फिर भारतीय कला मंदिर पटना? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय कला मंदिर पटना। ये बिहार का प्रथम नृत्य भवन है, तो आप इसे याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो वो मुगल शासक का नाम है अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ही सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो आप इसे याद रखें। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप सारे प्रश्नों को बारीकी से याद रखें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बिहार में बहावी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1819, 1828, 1839 या फिर 1945? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1828। बहावी आंदोलन 1828 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का महापर्व किसे कहा जाता है? होली, दीपावली, छठ या फिर दशहरा?
तो बिहार राज्य का महापर्व कहा जाता है छठ पर्व। छठ ऐसा पर्व है जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है और ये पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसे बिहार का महापर्व के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे याद रखें कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व यानी कि महापर्व है छठ पर्व। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय को आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है? ऑप्शन है विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या फिर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय को आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। दोस्तों ये सारे फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप चीज़ों को लिंक करके याद रखें। जैसे मैंने अभी आपको बताया आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय, तो आप याद रखें पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ। तो इस तरह से अगर आप लिंक करके चीज़ों को याद रखेंगे तो आपके लिए याद रखना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या फिर लालू प्रसाद यादव। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसे बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। तो आप इसे याद रखें कि बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की वर्तमान राजधानी है पटना, गया, जहानाबाद या फिर पूर्णिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 65, 75, 85 या फिर 95। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75 यानी 75। वर्तमान में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या है 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या फिर सोन नदी। तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात आ गई है कोसी नदी की, तो इससे संबंधित एक प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार में वह कौन सी नदी है जो सर्वाधिक बार अपना पथ परिवर्तन किया है? तो वो नदी है कोसी नदी। सर्वाधिक बार पथ परिवर्तन करने के कारण ही बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी से बिहार को काफ़ी क्षति का सहन करना पड़ता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, विष्णुगुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को माना जाता है। हालांकि अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में गंगा के किनारे सैनिक छावनी का निर्माण किया था, जो लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए अजातशत्रु ने किया था। पाटलिपुत्र में गंगा नदी के किनारे अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर अधिकार करने के लिए सैनिक छावनी का निर्माण किया था। आप दोनों याद रखें, पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन को कहा जाता है, ये आप इसे याद रखें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना है? पत्थर, बालू, लोहा या फिर लकड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ है लकड़ी का। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिहार का विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से अलग हुआ था। ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से अलग होकर बिहार एक राज्य बना था। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, चरक या फिर चाणक्य। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो आपको इस प्रश्न से इतना जानकारी मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या फिर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। जबकि कुछ देर पहले मैंने आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय की बात किया था, तो इसका सही आंसर था पटना विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय तथा प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय के मैंने बारे में एक बात बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था। तो आपको इस प्रश्न से इतना जानकारी मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी पर ही बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा कोसी।
नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? बापू स्टेडियम, बाबू जगजीवन स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम या फिर मोइनुल हक स्टेडियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोइनुल हक स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिहार का पहला स्टेडियम है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पटना में स्थित है मोइनुल हक स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन है 1995, 1994, 1993 या फिर 1992। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1993। 1993 में बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। तो आप इसे याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र का नाम क्या है? संजय गांधी विज्ञान केंद्र, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, बापू विज्ञान केंद्र या फिर राजीव गांधी विज्ञान केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, जो कि पटना में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। अगला प्रश्न है बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? द्वारिका प्रसाद चौधरी, कवि विद्यापति, गोपाल कृष्ण नेपाली या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। इसे भारत का राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 73.39%। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि बिहार में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 73.39%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास जिला। 75.59% यहाँ पर साक्षरता दर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, एक बार फिर से मैं उस वीडियो का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। वहां पे मैंने 2011 की जनगणना से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक जगह संग्रहित किया है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर बात आ गया न्यूनतम साक्षरता का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिला, जो साक्षरता के मामले में सबसे नीचे पायदान पर है। यहाँ पर साक्षरता दर है 52.49%, यानी कि 52.49%। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि रोहतास जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो आप इसे याद रखना है कि पूर्णिया में सबसे कम है जबकि रोहतास में सबसे अधिक है। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न से इतना जानकारी मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में न्यूनतम घनत्व वाला जिला है वो है कैमूर जिला, जहाँ पे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। तो आप इसे याद रखें। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शिवहर जिला, 36.16%। शिवहर जिला में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवहर जिला। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार में चयनित लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 41, 40, 43 या फिर 44। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40। वर्तमान में चयनित लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 40। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10,38,04,637। और फिर वहीं पे 2001 की जनगणना की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी 8,28,78,796। और फिर वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 10,38,04,637 है। आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? गोपाल सिंह कर्पूरी ठाकुर, राजीव रंजन प्रसाद या फिर तेज बहादुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव रंजन प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में चयनित राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है 12, 18, 28 या फिर 16। तो बिहार में चयनित राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखें, बिहार में चयनित राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 16। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का प्रथम गणराज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार का प्रथम गणराज्य कहा जाता है वज्जी संघ, यानी कि वैशाली को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्जी संघ। और फिर इसी में नेक्स्ट प्रश्न है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूंगफली, मखान या फिर सरसों, केला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मखाना। मखाना के उत्पादन में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मखान।
अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कौशल्या देवी, शशि प्रभा देवी, रामप्यारी देवी या फिर श्रीमती राबड़ी देवी? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीमती राबड़ी देवी। श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये लालू यादव की पत्नी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीमती राबड़ी देवी। और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा बरौनी रिफाइनरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला तेल शोधक कारखाना है बिहार का। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था? रणवीर वर्मा, शेखर सुमन, सूरज कुमार या फिर रणधीर वर्मा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। ये बिहार के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था सर्वप्रथम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रणधीर वर्मा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद या फिर सीतामढ़ी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र अवस्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने कुछ चुनिंदे प्रश्नों को शामिल किया जो कि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे। हालांकि ये प्रश्न उतने महत्वपूर्ण या फिर कठिन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसे इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इसे। ये छोटी छोटी बातें ज़रूर है, लेकिन आप इसे ज़रूर याद रखें, ध्यान में रखें। इनसे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं आप उन्हें भी बारीकी से पढ़ें और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे आप याद करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो जल्द ही आपको चैनल पे मिलेगा। कुछ तकनीकी खराबी के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो ज़रूर आएगा, रेगुलर आएगा मार्च से वीडियो। अभी 5-6 रोज़ मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें। बीपीएससी के एग्ज़ाम में हर संभव ये चैनल आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्टडी करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।